हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। और आज हम करने जा रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज़ या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS सब में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेगा। तो चलो जल्दी से आज करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती क्या हैं? इंजरीज़ आपको पता है चोटें, और स्पोर्ट्स हमारे खेलकूद। जब भी मतलब कि खेलकूद के दौरान किसी तरह की हमें इंजरी, डैमेज या किसी तरह की चोट लग जाए तो उसको कहते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़। Any kind of damage or injury that occurs during sports exercise physical activity is known as sports injuries। या तो स्पोर्ट्स खेलते हुए, कोई गेम खेलते हुए आपको इंजरी हो जाए, या एक्सरसाइज करते हुए कोई इंजरी हो जाए, या किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करते हुए कोई भी इंजरी हो जाए, तो वो हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंडर आती हैं। खेलकूद या एक्सरसाइज के दौरान किसी प्रकार की भी चोट लग जाना या शरीर को किसी प्रकार का नुकसान हो जाना। अब ये 2 तरह की होती है। जो हमने पहले की थी वो थी हार्ट टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज़, और आज जो हम करेंगे, ठीक है, वो है सॉफ्ट टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज़। हार्ट टिश्यू की हमने पहले वीडियो बना दी है, जिसने नहीं देखी वो जाके एक बार चेक कर ले। तो देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती क्या है। एनी काइंड ऑफ डैमेज और इंजरी टू स्किन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और नर्व्स occurs during sports or exercise is known as soft tissue injuries। अगर कोई स्पोर्ट्स करते हुए या खेलकूद करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए हमारी स्किन, ध्यान से सुनना, स्किन या मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज या नर्व्स, इनमें से किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान होता है या डैमेज होता है, तो वो हमारी सॉफ्ट टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज़ कहलाती हैं। अगर खेलकूद या एक्सरसाइज करते हुए त्वचा, मांसपेशियाँ, टेंडन, लिगामेंट या नर्व्स को किसी प्रकार की चोट या नुकसान पहुँचते हैं तो उसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ कहते हैं। अब देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ कितने टाइप की होती हैं। यहाँ पे मैंने जो ली हैं ये इंजरीज सेलेक्ट की हैं, मेनली कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनको देख कर ली है कि उनमें ज़्यादातर कौन सी इंजरीज आती है। तो एब्रेशन, मसल कंट्यूजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, ब्लिस्टर, इंसिजन, लैक्रेशन, पंचर, एवल्जन और मसल क्रैम्प्स। तो चलो एक एक के देखते हैं हम। सबसे पहले एब्रेशन को आम भाषा में बोलते हैं रगड़। इट इज़ ए टाइप ऑफ वुंड मतलब घाव, डेट केज बाय रबिंग अगेंस्ट ए रफ सरफेस। देखिए, जब भी हम गेम करते हैं, कोई भी खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो कभी कभी जैसे हमको डाइव करना पड़ जाता है, डाइव लगानी पड़ जाती है, तो क्या होता है कि हमारी किसी रफ सरफेस से लगकर, ठीक है, किसी रफ सरफेस से लगकर, खुरदरी सरफेस से लगकर स्किन छिल जाती है। ठीक है, स्किन छिल जाती है। क्या हो जाती है? स्किन छिल जाती है। और कौन सा पार्ट छिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एपिडर्मिस, जो स्किन का सबसे ऊपर का लेयर है, सबसे ऊपर की जो स्किन की लेयर है वो इसमें छिल जाती है। ये देखो, ये बहुत अच्छी पिक्चर है इसकी। दो पिक्चर्स हमने लगाई, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि, और यहाँ पे लिखे कॉमन इंजरी साइट्स, मेनली जो जहाँ पे हमारी एब्रेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। एल्बो, नी, पॉम, ये 2 बार लिख दिया हमने, हथेली, पॉम। तो एक तो एल्बो पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और नी पे भी अगर हम गिरते हैं तो हमारे नीज पे ज़रूर एब्रेशन या रगड़ ज़रूर लगती है। हिंदी में जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनके लिए हिंदी में आराम से हमने नीचे लिख दिया। जब खेलकूद के दौरान किसी सरफेस से रगड़ लगकर त्वचा का ऊपरी हिस्सा छिल जाए या खरोंचे आ जाए तो उसे एब्रेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, एब्रेशन मतलब रगड़, और इसमें स्किन का कौन सा हिस्सा, सबसे ऊपर की लेयर ज़्यादातर डैमेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मसल कॉन्ट्यूजन या ब्रूज, जिसको हिंदी में कहते हैं हम नील पड़ जाना। तो नील कैसे पड़ता है पहले वो देखते हैं, और फिर मतलब कि इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कंट्यूजन। ठीक है, सबसे देखते हैं कंट्यूजन होता क्या है। व्हेन ए डायरेक्ट ब्लो फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विच डैमेज अंडरलाइन कैपिलरीज और वेसल्स विदाउट डैमेज टू स्किन। अब देखिए, जब बाहर से आपको कोई चीज़ हिट कर दे, जैसे कि लेदर की बॉल मान लीजिए या हॉकी की बॉल मान लीजिए, तो अगर वो आपको डायरेक्ट आके लग जाती है तो चांस रहता है कि
देखिए बाहर की स्किन को कोई डैमेज नहीं है, बहुत कम डैमेज है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंडरलाइन जो स्किन के नीचे जस्ट जैसे स्किन है इसके नीचे ही जो वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो वो डैमेज हो जाती है। उनके डैमेज होने के कारण वहाँ पे ब्लड निकलता है और स्किन के नीचे जमा हो जाता है, जिसके कारण वो आपको ऐसे ब्लैक कलर में या ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है नील में कि स्किन तो डैमेज नहीं होती, लेकिन उसके नीचे के हिस्से मतलब कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे खून जमा हो जाता है। और ब्रूस और कंट्यूजन एक ही चीज़ है। ब्रूस को ही मेडिकल टर्मोलॉजी में कंट्यूजन कहा गया है। कंट्यूजन इज़ द मेडिकल टर्म यूज फॉर ए ब्रूस, ठीक है। इसमें स्किल का जो स्किन है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लू, येलो, ब्लैक, हल्की सी ग्रीन भी हो जाती है। तो यही हमने बिल्कुल आसान भाषा में जो है हिंदी में लिख दिया। जब किसी बाहरी चोट से त्वचा के नीचे की कोशिकाएं तथा शिराएं डैमेज हो जाएं और त्वचा के नीचे ही खून जमा हो जाए तो उसे नीलीय कंट्यूजन कहते हैं। इसमें त्वचा के ऊपरी सतह को कोई खास नुकसान नहीं होता। इसमें इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो कि ऊपर से स्किन कहीं से कटी या फटी नहीं है, सिर्फ नीचे खून जमा हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्यूजन किसे कहते हैं या ब्रूस, या दोनों नाम पूछ सकते हैं कि ब्रूस का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ब्रूस को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, तो क्या हम कहते हैं कंट्यूजन, ठीक है। अब देखते हैं स्प्रेन। अब जो दो मेन टॉपिक हैं स्प्रेन और स्ट्रेन, इसमें देखना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए ही मैंने ये दोनों साथ में ले लिए। सबसे पहले देखते हैं स्प्रेन, जिसको आम भाषा में कह देते हैं कि भाई मोच आ गई, मेरा पैर मुड़ गया, मोच आ गई। इसमें होता क्या है, ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट ड्यू टू सडन ट्विस्टिंग ऑफ ए जॉइंट। जब भी हमारा कोई जॉइंट मतलब कि खिंच जाए, या बिना वार्म अप के भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक्सीडेंटली भी हो सकता है किसी वजह से। मेन क्या है कि लिगामेंट इंजरी है, ध्यान रखना। स्प्रेन क्या है, लिगामेंट इंजरी है। स्प्रेन क्या है, लिगामेंट इंजरी है। और लिगामेंट क्या होते हैं, लिगामेंट्स आर टफ इलास्टिक लाइक बैंड दैट कनेक्ट, ध्यान से देखना, कनेक्ट बोन टू बोन, कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि हमारी हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, और जॉइंट जो है हमारे जॉइंट को उसकी जगह पे बना के रखते हैं। अब ये देखो, इसमें क्या हुआ है, इसका ये पैर मुड़ा ऊपर, और इसमें क्या हुआ, जो इसका एंकल है ना, उसमें जो लिगामेंट लगे थे, अब यहाँ देख सकते हो इसमें हल्का सा टीयर, इसको फट गया हल्का सा लिगामेंट, यहाँ से भी और यहाँ से भी टीयर हो गया। तो लिगामेंट क्या है, जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ के रख रहे हैं और जो हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब भी लिगामेंट की बात आए तो वो क्या है, वो है स्प्रेन। लिगामेंट या तो टीयर हो जाए, डैमेज हो जाए, या पूरी तरह से टूट भी सकता है, तो उसे कहते हैं हम स्प्रेन। ये लीजिए हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में, जब किसी झटका या ट्विस्टिंग फोर्स के कारण हमारे जॉइंट्स के लिगामेंट्स डैमेज हो जाएं या पूरी तरह से टूट जाएं तो उसे मोच कहते हैं। ध्यान रखना, स्प्रेन लिगामेंटल इंजरी है, स्प्रेन लिगामेंटल इंजरी है। और लिगामेंट्स क्या हैं, लिगामेंट्स वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारी हड्डियों को जोड़ के रखते हैं या एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ते हैं। नीचे बिल्कुल लास्ट में देखोगे लिगामेंट्स वो, ये हिंदी में कुछ है, कनेक्टिव टिश्यू उसको कहते होंगे, जो हमारी हड्डियों को आपस में बांध के रखते हैं और हमारे जॉइंट को स्थिर रखते हैं। अब बात आती है स्ट्रेन की। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, टी ध्यान रखना, टी स्ट्रेन के उसमें टी आ रहा है और इसमें स्प्रेन कोई टी नहीं आ रहा, ठीक है। ये एक ट्रिक है थोड़ी सी, आपको अगर अच्छी लगे, टी से टेंडन, ठीक है, ध्यान रखना, टी से टेंडन। ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल एंड टेंडन रिजल्ट इन टीयर और कंप्लीट ब्रेक इज नोन एज स्ट्रेन। अब देखिए, जब मसल्स का किसी तरीके से या तो ओवर स्ट्रेच हो जाए, मतलब कि ज़्यादा खिंच जाए, अपनी कैपेसिटी से अगर मसल्स ज़्यादा खिंच जाती हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाती हैं, तो अगर या तो मांसपेशियों में देखिए एक मसल्स है, ठीक है, ये मसल है और इसके ये मसल में डैमेज हो गया तो इसे भी हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। या अभी इसमें देखो, एक बार जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा, ये रहा। अब देखिए टेंडन्स क्या होते हैं,
हमने पीछे पढ़ा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या थे? वो कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को आपस में जोड़ के रखते हैं, मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे होते हैं टेंडन्स, टेंडन्स क्या होते हैं? जैसे ये हमारी मांसपेशी है, ये हमारी मसल्स हैं, तो जहाँ भी हमारी मसल्स जुड़ी हुई हैं तो मसल्स ऐसे ही नहीं जुड़ती है, बीच में से तो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन बाद में जाते जाते जहाँ उनको जुड़ना होता है वहाँ वो मिल के बना देती है टेंडन। ये वाइट कलर का जो आप दिख रहा है ना, ये टेंडन है, ये भी इधर टेंडन है, दोनों तरफ टेंडन है। तो टेंडन क्या है? वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारे मांसपेशी को, मसल्स को हड्डी से जोड़ते हैं। टेंडन क्या है? वो हमारे वो टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। ठीक है, तो टी से ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेन में आ गया टी, टी से मतलब टेंडन, और टेंडन कहाँ है? मसल के साथ में है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहे हैं। तो अगर कहीं भी दिखे स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या है? मसल्स और टेंडन की इंजरी है। स्ट्रेन क्या है? मसल या टेंडन की इंजरी। स्ट्रेन टी आ गया, टी से टेंडन, और टेंडन हमेशा कहाँ रहते हैं? मसल्स के साथ में। बिल्कुल सिंपल हिंदी में लिखा हो, जब मांसपेशी या टेंडन ज़्यादा खिंचाव के कारण या तो डैमेज हो जाएं या पूरी तरीके से अलग हो जाएं तो उसे मांसपेशी का खिंचाव या स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है टेंडन क्या है क्या नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है ब्लिस्टर्स, जिनको सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, छाले पड़ जाना। ब्लिस्टर्स बस आपको नाम याद रखना है, ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स। ठीक है, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब छाला फूटता है ना, तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर, ब्लास्ट, ब्लिस्टर, ब्लास्ट, तो छाले फूट जाते हैं, तो इसलिए एक तरीके से याद रखने के लिए कर सकते हैं ब्लिस्टर, ब्लास्ट। तो ब्लास्ट क्या होता है? छाले होते हैं हमारे, छाले या फफोला कह देते हैं कई जगह पे। ये किस वजह से होते हैं? दे आर बबल्स डेट पॉप अप विद फ्लूइड कलेक्ट अंडर द, ये तो अंडर या विद इन द लेयर ऑफ द स्किन। अब क्या होता है? या तो आपको रगड़ लग जाए या ज़्यादा दबाव पड़ जाए, या जिसको कहते हैं कि खाल आपकी भिच गई या चित गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ्लूइड जमा हो जाते हैं, और स्किन के या तो लेयर के बीच में या उसके नीचे जो स्किन की लेयर होती है उसमें एक फ्लूइड जमा हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हम ब्लिस्टर्स, छाले पड़ जाना। ये देखिए इस इमेज में देख सकते हो आप, ये इसको छाला पड़ गया किसी वजह से। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो देखो, जब किसी रगड़, दबाव या जलने के कारण त्वचा फूल जाए और उसमें फ्लूइड जमा हो जाए तो उसे छाला या फफोला और इंग्लिश में ब्लिस्टर कहते हैं। फिर आता है इंसिजन, मतलब कि आम भाषा में चीरा लग जाना। ठीक है, अब ये चीरा, ये तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं कि मेडिकल को सर्जरी करनी है तो वो हल्का सा ऐसे लाइन लगाते हैं, जैसे देख रहे हो ना आप, बिल्कुल लाइन। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वुंड इन विच स्किन इज कट और इंजर्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट। जब भी हमारी, खेलते हुए भी हो सकते हैं, मतलब कि किसी ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट से, मतलब घाव ना तो ज़्यादा फैला हुआ हो, मतलब चौड़ा मत ना हो घाव, ना ज़्यादा गहरा हो, लेकिन किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी मतलब कि धारदार चीज़ से जब हमें कट लग जाए तो उसे हम कहते हैं इंसीजन। क्या कहते हैं? इंसीजन। जब किसी धारदार वस्तु से त्वचा कट जाए या चिर जाए तो उसे इंसीजन कहते हैं। ध्यान रखना, इंसीजन। ठीक है, इंसीजन किसे कहते हैं? धारदार वस्तु या ऑब्जेक्ट से जब भी हमें कोई इंजरी हो तब उसे कहते हैं इंसीजन। इसमें ध्यान, ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। ठीक है, स्किन की बिल्कुल कट होता है एकदम, ये लाइन देख सकते हो आप। और ये लो जी आपके आशिकों वाला, जो आजकल आशिक अपने ब्लेड से हाथ काट लेते हैं, तो वो भी एक तरीके के इंसिजन है, मतलब कि वो कट लग रहा है ना किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, या तो ब्लेड से या चाकू से, शार्प ऑब्जेक्ट से जब भी कोई इंजरी होती है, दैट इज कॉल्ड इंसिजन। फिर आता है लैक्रेशन। लैक्रेशन, अब ध्यान देना, इंसीजर और लैक्रेशन में ज़्यादा मतलब है काफ़ी फ़र्क, लेकिन हमें कंफ्यूज करते हैं। इट इज़ ए डीप वुंड इन विच देयर इज़ ए टीयर इन मसल्स या टिश्यू केज बाय शेयरिंग और क्रशिंग फोर्स, मोर चांसेस फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये देखिए, पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक मिनट, हाँ, इंसीजर में देखिए कि डैमेज जो हुआ है वो बिल्कुल लाइन पतली है। ठीक है, लेकिन लैक्रेशन में क्या है? घाव खुला हुआ, जिसको कहते हैं ना थोड़ा बड़ी गहरी चोट लगी है तो उसको कहते हैं हम लैक्रेशन। फट जाना, मतलब कि एक तरीके से
मसल या स्किन का फट जाना। ये देखिए, वह सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसमें हमारी त्वचा, मांसपेशी तथा टिश्यू किसी धारदार या ज़्यादा फोर्स से लगी चोट के कारण फट जाती है और इसमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ रहता है। ज़्यादातर यही चोट हमें लगती है, लैक्रेशन, ठीक है, खुला घाव या गहरा घाव इसको कह सकते हैं, गहरा घाव, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि इंसिजन था बिल्कुल शार्प ऑब्जेक्ट से कटना, और लैक्रेशन है थोड़ा सा खुला जो घाव होता है वो थोड़ा बड़ा घाव। फिर आता है पंचर। ये तो जैसे टायर में पंचर होता है ऐसे हमारे मसल्स में भी पंचर हो सकता है या हो जाता है। स्मॉल होल केस्ड बाय ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट डेट पेनिट्रेट्स द स्किन सच एज नेल, एनिमल टीथ, स्पाइक्स ऑफ ए शू एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है, पंचर किसे कहते हैं, जब मान लीजिए कोई बहुत ही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जिसमें नुकीली चीज़ जो है हमारे मतलब कि स्किन में घुस जाए या मसल्स तक चली जाए या पूरा आर पार कर दे और छेंक कर दे, तो उसे कहते हैं पंचर हो जाना। ये स्किन मसल पंचर भी इसको कह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डीप इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा डीप इंजरी होती है, लेकिन ये फैली हुई नहीं होती। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ये हमारी स्किन दिखाई है, बिल्कुल भी फैली हुई इंजरी नहीं है, ऊपर से बस ये छोटा सा मार्क नीचे तक, लेकिन डीप देखो मसल्स तक जा रही है। स्किन की लेयर पूरी इसने पूरी की पूरी यहाँ से इसको चीर दिया, फिर फैट भी, फिर मसल्स तक ये इंजरी, मसल को भी पूरा डैमेज कर रखा है इसने। तो जहाँ पे भी पूरे ऐसे, जब कोई नुकीली चीज़ त्वचा को चीर कर अंदर घुस जाए और छेद कर दे तो उसे पंचर कहते हैं। इस घाव में इसमें घाव गहरा होता है पर ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। वही बात लिखी हुई है कि इसमें घाव गहरा तो बहुत है लेकिन फैला हुआ नहीं है, ऊपर से बिल्कुल बहुत गहरा घाव है लेकिन फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो पंचर हमेशा याद रखना। फिर आता है एवल्जन। एवल्जन क्या है, व्हेन पार्शियल और कंप्लीट टीयरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू हमने पहले बात की थी, कौन से हैं, स्किन, मसल, कार्टिलेज और जो भी हमने बात की थी पहले, ठीक है। अपार्ट अवे फ्रॉम बोन इट इज़ कॉल्ड एवल्सन। अब क्या होता है, कोई चोट इतनी खतरनाक होती है कि हमारी, मैंने पिक्चर जानबूझ के यहाँ पे आप नेट पे सर्च करके देखना, बहुत मतलब कि एक तरीके से भयानक पिक्चर हैं, तो इसलिए छोटी पिक्चर लगाई है और कम लगाई है इसमें। जब किसी चोट के कारण त्वचा या मांसपेशी का हिस्सा कट के अलग हो जाए, या तो पूरी तरीके से अलग हो गया, जैसे इसका पूरी तरीके से ये अलग हो चुकी है यहाँ पे, या ऐसा हो जाता है कि चोट लगी हिस्सा पूरा अलग हो गया लेकिन थोड़ा लटक जाता है, कट कैसे लटक गया, तो उसको एवल्जन एवल्जन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में जब भी आए कि किसी भी इंजरी के कारण अपार्ट अवे फ्रॉम द बोन या बॉडी, जब भी कोई हिस्सा बॉडी का कट के अलग हो तो उसे एवल्जन कहते हैं, ठीक है, एवल्जन। फिर आते हैं मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स मांसपेशियों की ऐंठन। ये आप सभी ने ये कहीं ना कहीं महसूस किया होगा या इस चीज़ का फील किया होगा कि कभी कभी ऐसे हमारी जो मांसपेशी है वो अकड़ी रह जाती हैं एक जगह पे। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेम्प्रोरी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट कैन बी पेनफुल। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, इसमें क्या होता है, वैसे तो हमारी स्केलेटन मसल हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जब हमारी मांसपेशियां मतलब स्केलेटन मसल्स की बात हो रही है, बिना हमारी मर्जी के खुद सिकुड़ जाए और थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे, उसे मसल्स क्रैम्प कहते हैं। मतलब कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा सोते हुए कि काफ मसल्स जो है हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस, वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो गई अपनी मर्जी से, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और ये लेकिन रहता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए रह सकता है, मिनट के लिए रह सकता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये पेनफुल होता है, इसमें थोड़ा पेन होता है, तो उसे हम मसल्स क्रैम्प कह सकते हैं। मेनली ज़्यादातर किस लिए होता है, ये तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। मेनली ज़्यादातर देखा गया है कि मसल्स में मसल हाइड्रेटेड नहीं है, शरीर में पानी की कमी, एक्सट्रीम फटीग मतलब थकान होगी फिर भी वर्कआउट कर रहे हैं, और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम हीट में, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी हाई इंटेंसिटी की, मतलब बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब मसल्स क्रैम्प के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी कमी आपके शरीर में हो जाए तब भी मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, जब स्केलेटन मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसे कहते हैं
मसल क्रैम्प्स। अब देखिए कंप्लीट हो चुके हैं हमारे मेन जो थे हमारे इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। अब देखते हैं एमसीक्यूज़ किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कंडीशन इन विच ए ट्विस्ट पुल और टियर ऑफ ए मसल एंड टेंडन कॉल्ड। हिंदी में देखिए, वह स्थिति जिसमें मसल और टेंडन का मतलब खिंचाव आ जाए या टूट जाए। अब हमने ध्यान दो, टी टेंडन, टी से बात की थी हमने कहीं पे, स्प्रेन और स्ट्रेन में से ही है, तो टी जहाँ जाए स्ट्रेन, स्ट्रेन में भी टी है, स्ट्रेन, और टेंडन, टी से टेंडन, टी से ये फिर यहाँ पे इसमें स्ट्रेन, और टेंडन कहाँ पे है, मांसपेशियों में। मांसपेशी टेंडन क्या करते हैं, हमारी मसल्स को बोन से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इफ़ द स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स द इंजरी इज कॉल्ड। अगर किसी चोट के कारण त्वचा फट जाए और खून निकले तो उससे क्या कहते हैं। अब देखिए कंट्यूजन हमने देखा था कि क्या था, नील पड़ जाना, ब्लिस्टर देखा था, छाला पड़ जाना। अब बचे दो, एब्रेशन और एवल्जन। एब्रेशन था रगड़ लग जाना, ठीक है, कहीं रगड़ लग गई। एवल्जन में हमने पढ़ा था कि जब शरीर का हिस्सा अलग हो जाए, मतलब अलग है ना, सॉफ्ट कोई स्किन कट गई और एक पार्ट अलग हो गया, तो इसमें यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहा कि अलग हो गया, तो ये भी नहीं है। इसमें एब्रेशन भी नहीं है, ये चारों आंसर इसके जो हैं गलत हैं, क्योंकि स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड इज कॉल्ड। अगर इसी में से हमें सेलेक्ट करना हो तो इसमें से एब्रेशन आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इन चारों में से इसका आंसर नहीं है। मेन इसका आंसर सही होगा लैक्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे शायद गलत डाल दिया। अभी हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के जो हैं देखे थे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से। अब देखते हैं कि जो हमने पिछली बार जो टॉपिक किया था उसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, ए फ्रैक्चर वेयर द बोन एंड ऑफ बोथ द बोन्स ड्राइव इनटू वन अदर। जब हड्डी के टूटे हुए सिरे आपस में घुस जाएं तो उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं। अब जिसने पिछली वीडियो देखी है वो आराम से बता देगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो नहीं है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, जिसमें कि एक हड्डी में क्रैक आ जाता है और बैंड हो जाती है। स्ट्रेच फ्रैक्चर भी नहीं है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है, जब किसी बीमारी के कारण हड्डी कमज़ोर होकर टूट जाती है। अब बचा इम्पैक्टेड, हाँ जी बिल्कुल, फोर्थ इज़ अ करेक्ट आंसर। मतलब कि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूटी और उसके जो टूटे हुए सिरे हैं वो आपस में घुस गए एक दूसरे के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन ब्रेक्स एंड कम्स थ्रू आउट द स्किन। जब हड्डी टूट कर त्वचा को चीर कर बाहर निकल आए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जब ये किस टाइप का फ्रैक्चर होगा, जब हमारी बोन तो टूटी, फ्रैक्चर हुआ, लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद वो जो बोन है वो स्किन को चीर कर बाहर आ गई, बाहर दिखाई दे रही है, तो उस फ्रैक्चर को क्या कहेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज सिंपल फ्रैक्चर। नहीं, सिंपल फ्रैक्चर तो क्लोज फ्रैक्चर होता है, जिसमें कि हमारी हड्डी टूट तो जाती है लेकिन स्किन के अंदर ही बनी रहती है, स्किन को कोई डैमेज नहीं होता। फिर आता है दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर, और तीसरा है ओपन फ्रैक्चर। तो जिसने वीडियो देखी है उसको आराम से पता चल जाएगा, कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर दोनों ही एक चीज़ हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, मतलब कि बोथ सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। जिसने वीडियो नहीं देखी पिछली वो जाके वीडियो देखे, और भाई वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।